राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। आइए अर्थ देखते हैं। कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। यहाँ इन पंक्तियों में कैकेयी के हृदय में जो पश्चाताप की भावना मुखरित होती है, उसी का चित्रण, उसी को वाणी मैथिली शरण गुप्त जी ने दिया है। राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ वन गमन कर लेते हैं, वन को चले जाते हैं, और जब भरत अयोध्या ननिहाल से लौट कर आते हैं तो उन्हें सब कुछ पता चलता है और उन्हें यह सब कुछ स्वीकार्य नहीं होता है, तो वो राम जी को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। भरत जी के साथ उनके अन्य भाई, गुरु, माताएं और अन्य लोग भी जाते हैं। ये उसी समय का चित्रण है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। यहाँ पर पंचवटी में जहाँ पर रामचंद्र जी उटज अर्थात पर्ण की कुटिया बनाकर रहते थे, उसी के सामने सभा बैठ गई थी। समूह में लोग बैठे हुए थे। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और नीले आकाश जो चंदोवे के समान दिख रहा था, आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे थे वो दीपक की भांति दिख रहे थे। तो ये वहाँ का वातावरण था कि नीले चंदोवे के नीचे लोग बैठे हुए थे और जो तारे थे वो दीपक के समान टिमटिमा रहे थे, और वो तारे जो थे वो नयन सुरों के थे। वो ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कि वो देवताओं के नेत्र थे जो एकटक उस सभा की तरफ देख रहे हों और यह जानने के लिए आतुर हों कि क्या परिणाम इस सभा का निकलने वाला है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और ऐसे रात्रि के वातावरण में जब चांदनी फैली हुई थी तो करौंदी के बागीचे, करौंदे के पेड़ों के जो बागीचे लगे थे, वहाँ से उनके फूलों की खुशबू वायु अपने साथ उड़ा कर ले आती थी और सबके मन को प्रफुल्लित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। संपूर्ण वातावरण देखकर ऐसे लगता था कि स्वयं चंद्रलोक पृथ्वी पर आ गया हो, और ऐसी चांदनी कहीं अन्यत्र देखने को ना मिलेगी। प्रभु बोले गिरा, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि अर्थात समुद्र। ठीक उसी समय ऐसे वातावरण में समूह के बीच में रामचंद्र जी गंभीर वाणी में, समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोलते हैं। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कि हे भाई भरत, अब तुम अपना अभीप्सित अर्थात अपनी मन की इच्छा जो शेष रह गई हैं उसके बारे में बताओ। सब सजग हो गए। इतना सुनने की देरी थी कि सभी लोग चैतन्य हो उठे। भंग हुआ जो सपना, जैसे लगा कि अभी ये लोग किसी स्वप्न को देख रहे हों और वह स्वप्न टूट गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी। इतना सुनना था कि तुरंत भरत सुन करके जवाब देते हैं कि हे भैया राम, क्या अभी भी भरत के अंदर कोई अभीप्सित, कोई इच्छा शेष रह गई? कि क्या भरत अभी भी किसी इच्छा को अपने मन में रखे हुए है, जबकि मिल गया अकंटक राज्य उसे, कि यह अयोध्या की गद्दी उसे निष्कंटक मिल गई, अर्थात कोई बटाने वाला नहीं है। इतना बड़ा राज्य उसे मिलने के बाद भी क्या उसके मन की कोई कामना शेष रह गई? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। आगे भरत जी कहते हैं कि भैया राम, आप तो पेड़ों के नीचे वनवास पा गए, लेकिन क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई? अर्थात मैंने ये सब कुछ तो नहीं चाहा था, लेकिन क्या अभी भी कोई इच्छा मेरी शेष रह सकती है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। कि मेरे पिता ने तो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या रहा अभीप्सित। क्या ऐसी मेरी कोई इच्छा थी? और तथापि अभागा, कि मेरे जैसा कोई अभागा ही होगा जिसके साथ ये सब कुछ घटित हो। क्या अब भी कोई इच्छा रह जाएगी? हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा।
पश्चाताप करते हुए भरत कहते हैं कि शायद इसी कलंक की कालिमा के लिए मेरा जन्म होना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, कि स्वयं अपनी माता के द्वारा ही मेरा मानसिक और चारित्रिक पतन होना लिखा था, तभी यह सब कुछ घटित हुआ। अब कौन अभीप्सित और आर्य, वह किसका, कि हे भाई राम, अब कौन सी इच्छा, अब कौन सी मनोकामना, और वो भी किसकी। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि मेरा तो संपूर्ण संसार ही विनष्ट हो गया, सब कुछ मेरा नाश हो गया। तो जिसका सब कुछ नष्ट हो जाए उसके मन में क्या कामना शेष रह सकती होगी, और किस प्रकार की कामना शेष रह सकती होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, कि मैंने तो खुद ही अपने आप से मुंह मोड़ लिया कि मेरे कारण ऐसा सब कुछ हुआ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, फिर भी ये सब कुछ मेरी वजह से घटित हुआ। इसलिए मुझे अब अपने प्रति भी कोई प्रेम नहीं रहा। अब आप ही मेरे हृदय की किसी कामना जो शेष रह गई हो, आप ही बता सकते हैं। इतना सुनना था कि रामचंद्र जी की स्थिति देखते हैं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। कि राम जी ने इतना सुनने के बाद अपने हाथों से भरत को पकड़कर हृदय से लगा लिया, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अत्यंत प्रसन्नता के साथ सब कुछ भुला करके उसी भाईचारे के साथ अपने आंसुओं के जल से उन्हें सींच दिया। अर्थात वो लोग आंसुओं से सिक्त हो गए, आंसुओं से भीग गए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम जी कहते हैं भरत से कि उसका अर्थ कौन समझ सकता है, उसके बातों की गहराई को, उसके भावों की उच्चता को कौन समझ सकता है, जिसकी माता स्वयं ना समझ पाई उसे जन्म देकर। कि जन्म देने वाली माँ जब भरत तुम्हारे हृदय की मनोकामना को नहीं समझ पाई, तो इस संपूर्ण संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे हृदय की गति को समझ सकता है, अर्थात मैं भी समझ नहीं सकता। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल केकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधु लेखा। इतना सुनना था कि कैकेयी सभा के बीच बात में ही बोल पड़ती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि अभी अभी रामचंद्र जी ने कहा कि भरत माता ने तुम्हें जन्म जरूर दिया है, लेकिन वो स्वयं भी तुम्हारे अंदर की गहराई को नहीं समझ पाई, तुम्हारे भावों को नहीं समझ पाई। इसी बात को उदाहरण देते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि यदि यह बात सच है, इस बात में सच्चाई है, तो राम तुम वापस घर को लौट चलो। इतना सुनना था कि कैकेयी के इन स्थिर आवाज़ को सुन करके सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस कैकेयी ने वनवास मांगा था, आज वही कैकेयी चाहती हैं कि राम घर को लौट चले। सबने रानी की ओर अचानक देखा कि सबकी नज़रें तुरंत रानी की तरफ घूम गईं। वैधव्य तुषारावृता, वो विधवा के पोशाक में ऐसे बैठी हुई थी, विधवा के रूप में बैठी थी, श्वेत वस्त्रों को धारण की थी, तो लग रहा था जैसे विधुलेखा चंद्रमा की जो चांदनी है वो ओस को ओढ़े हुए बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कि कैकेयी तो स्थिर होकर के बैठी थी, लेकिन उनके मन में असंख्य लहरें, जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती रहती हैं, उसी प्रकार उनके मन में भावों की तरंगें उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, कि जो शेरनी के समान कभी दहाड़ा करती थी, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, आज वही कैकेयी गोमुख से निकली गंगा के समान अत्यंत पवित्र और निर्मल भावों वाली हो गई। हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि भरत को सही है कि मैंने जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने के बाद भी मैं उसके हृदय की गहराई को नहीं समझ सकी, तुम भाइयों के प्रेम को नहीं समझ सकी। हे राम, तुमने अभी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कि यदि यह इस बात में सच्चाई है तो तुम घर को वापस चलो, क्योंकि सारा अपराध मेरा है, इसमें भरत का कोई भी अपराध नहीं है, वह निर्दोष है, सारा दोष तो मेरा है।
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। मैं मानती हूँ कि दुर्बलता का यह चिन्ह होता है शपथ, अर्थात सौगंध खाना, कस्में लेना। ये कमजोरी की निशानी होती है, लेकिन मेरी जैसी अबला के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए मैं सौगंध खाकर कहना चाहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। कि यदि ये सब जो कुछ भी घटित हुआ है मेरे कारण हुआ है, उसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। यदि भरत के द्वारा ऐसा करवाया गया हो मुझसे, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, ठीक उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। अर्थात कैकेयी इस बात पर बल देना चाहती हैं कि इसमें भरत का बिल्कुल भी दोष नहीं है, वह निर्दोष है। उसने बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि यह सब कुछ हो। जो कुछ था ये सब कालिमा मेरे मन की थी। वो किसी भी तरह राम को विश्वास देना चाहती हैं कि भरत निर्दोष है और भरत के लिए वापस अयोध्या चलो। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। वो आगे कहती हैं कि सभी लोग इसी बात पे रुको, कोई भी मुझे मत रोको। सब लोग सुनो और मेरी बात को ध्यान से सुनने के पश्चात उसमें यदि कोई भी सार है, कोई गूढ़ तत्व है, तो उसे धारण करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि मैंने तो जो पाप किया है, जो अपराध किया है, वो पहाड़ों के समान बहुत विशाल पाप है, और मैं राई अर्थात सरसों के समान भी पश्चाताप न करने पाऊँ। यह कैसे हो सकता है कि मैंने इतना जघन्य अपराध किया है, तो फिर पश्चाताप क्यों न करूं। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। इस प्रकार के बोझिल वातावरण को देख करके ऐसे लगता था कि ताराओं के साथ जो चंद्रमा था उस रात्रि में ओस की बूंदों के रूप में आंसू टपका रहा हो, और ये संपूर्ण सभा अपने हृदय को थपकी दे दे के रो रहा हो। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कि इस तरह से रह रह कर बीच में जब रानी अपनी बात को रखती थी, कैकेयी अपनी बात को भरत और राम के सामने रखती थी, तो जैसे लगता था कोई उल्का पिंड से उजाला हो गया हो। वो दिशा प्रदीप्त हो गई, वो दिशा प्रकाशमान हो जाती थी रानी की बातों से, और सभी लोगों के हृदय में एक अनजाना सा डर, विस्मय, आश्चर्य हो गया था और खेद भरती थी। पश्चाताप की बातें बीच बीच में वो रखा करती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। आगे कैकेयी कहती हैं कि मंथरा दासी तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी, ये सब कुछ मेरे मन का ही कार्य है। मेरा मन ही अपनों पे विश्वास नहीं रख सका। मुझे यह विश्वास नहीं हो सका कि राम के संरक्षण में भरत खुश रहेगा। मुझे लगा कि शायद भरत को राजगद्दी मिल जाए, यही श्रेष्ठ होगा। यदि मैं विश्वास कर पाती राम तुम पर, तो शायद मंथरा भी मुझ में बातें भरकर कुछ बिगाड़ नहीं पाती। लेकिन ये तो मेरे मन की कमी है कि सब कुछ ऐसा हो गया। शेष दूसरे भाग में देखेंगे अर्थ। धन्यवाद।